जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 22। इस संसार में सारे कर्म करते हुए भी कौन है जो उन कर्मों के बंधन से अलग रहता है। भगवान कहते हैं यदृक्षलाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतः विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वायपि न निबध्यते। अर्थ है जो अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत है, जो ईर्ष्या रहित है और जो सिद्धि और असिद्धि में समान रहता है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता है। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वह मनुष्य जो सभी तरह के द्वंद्वों से अतीत हो गया है, अर्थात उसके हृदय में किसी भी तरह का कोई द्वंद्व नहीं उत्पन्न होता। जैसे हर्ष विषाद, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय आदि जितने भी द्वंद्व हैं, इन सभी द्वंद्वों के परे जा चुका हो। वह मनुष्य जो कुछ बिना इच्छा के अपने आप मिल जाए उस पदार्थ से ही वह संतुष्ट हो जाए। हमारे मन की अतृप्ति हमें ऐसा होने नहीं देती। हमारे मन में नित्य प्रति क्षण कुछ नया प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती रहती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो बिना इच्छा के मुझे यह भोजन करना है, मेरे भोजन में यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, ऐसी उसकी कोई इच्छा नहीं होगी, उसे जो कुछ भी मिल जाता है, यदि वह उस पदार्थ से संतुष्ट रहता है तो वह कर्मयोगी है। आगे कहते हैं भगवान, जिसके मन में लाभ और हानि, किसी चीज के प्राप्त होने या उसके छूट जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसका मन अशांत नहीं होता है, वह उसी स्थिति में भी सम रहता है, अर्थात समता का पालन करता है, तो वह कर्मयोगी किसी भी तरह के बंधन में नहीं फंसता, चाहे वह संसार की दृष्टि में कोई भी कर्म करता हो। भगवान इसके पूर्ववर्ती श्लोक में भी बताया है कि कैसे मनुष्य कर्म बंधन में नहीं फंसता है, अर्थात पाप नहीं करता है। तो भगवान ने बताया था कि जो मनुष्य संग्रह नहीं करता, परिग्रह नहीं करता, वह व्यक्ति पाप से मुक्त रहता है। यहाँ भगवान उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यदि परिग्रह अर्थात जमा करने या संचय करने की भावना मन में रहेगी तो मनुष्य निश्चित रूप से पाप का भागी बनेगा, और जब पाप करेगा तो वह बंधन में भी फंसेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो बिना इच्छा के प्राप्त हो जाए। यहाँ तो हमें सब कुछ अपनी इच्छा के अधीन ही चाहिए, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। भगवान कहते हैं कि इस बातों को छोड़ देना है, जो कुछ स्वतः प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान की यह सृष्टि है। यहाँ मनुष्य को उसके जीने के सभी उपादान स्वतः ही मिलते हैं, परंतु हम इच्छा करके उसे शीघ्र पाने की कोशिश में अपने को पाप का भागी बना लेते हैं और कर्म बंधन में फंस जाते हैं। भगवान के अनुसार यदि मनुष्य आचरण करता है, अर्थात जो भी स्वतः प्राप्त होता है उसे ही स्वीकार करता है, और उसके हृदय के भीतर किसी भी तरह का द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता है, तो कि वह हर तरह की सिद्धि और असिद्धि अर्थात लाभ और हानि में संतुष्ट रहेगा। उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह यह स्वीकार कर चुका होगा कि यह सारी सृष्टि ईश्वर की है, वही करता है। इसलिए अब उसे इस तरह की कोई बात नहीं होगी कि उसका मन अशांत होगा कि मुझे हानि क्यों हुई, मुझे लाभ क्यों हुआ, मुझे सिद्धि क्यों नहीं मिली, मुझे असिद्धि क्यों मिली। इस तरह के द्वंद्वों से वह मुक्त हो जाएगा। अगर वह ऐसा करने में समर्थ होता है तो इस संसार में चाहे वह जो भी कर्म करे, वह किसी भी तरह के बंधन में नहीं फंसेगा। यदि आपको यह व्याख्या अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।